चार दिन से श्रेष्ठ भक्तों की कथा के माध्यम से संदेश प्राप्त कर रहे थे अपने जीवन के सुधार के लिए। इसी क्रम में स्वामी रामानंद जो कबीर साहब के गुरु माने जाते हैं और मध्यकाल में स्वामी रामानंद जी भक्ति आंदोलन के प्रमुख केंद्र हैं। सभी संत उस समय के 14वीं शताब्दी के समय जो मुस्लिम शासन काल था, देश में सभी धर्म संप्रदाय आपस में विखंडित थे और मुस्लिम शासन के कारण भारतीय धर्म व्यवस्था विखंडित थी। उसे रामानंद स्वामी ने एक किया। उनके इसी से कबीर साहब, गुरु रविदास जी, धन्ना जी, सेन जी, पीपा जी, पद्मावती जी, अनंतानंद सुरसन, बहुत से। तो रामानंद स्वामी के प्रसंग आता है कि जब कबीर साहब छोटे थे, 11 वर्ष के, तो रामानंद स्वामी के शिष्य हो गए थे। तो एक दिन रामानंद स्वामी जी सगुण पूजा करते थे, रामलला विग्रहों की पूजा करते थे, ठाकुर जी की पूजा करते थे। तो उनकी सेवा में कोई शिष्य गंगा जल ले आते और ठाकुर जी को नहवाते और सेवा पूजा की तैयारी करते थे। एक दिन कबीर साहब की ड्यूटी लग गई कि आज गंगा जल लाना, सेवा पूजा की तैयारी करना है और ठाकुर जी को स्नान कराना है, ये कबीर जी करेंगे। तो कबीर साहब उठाए ठाकुर जी को, गंगा जी गए और गंगा जी में फेंक दिया। ठाकुर जी को सब मूर्तियाँ जितनी थी, रामलला वगैरह सब गंगा जी में डाल और घाट पर बैठ के प्रतीक्षा करने लगे। तो वहाँ पूजा में देर होने लगी। तो रामानंद स्वामी बोले कि देखो क्या देर है, पूजा में देर हो रही है। लोग जाके देखे दूसरे शिष्य, तो पता चला कि वो घाट पर प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी को गंगा जी में। तो बोले कि साहब वो तो गंगा जी में डाल दिए। स्वामी रामानंद जी दौड़े दौड़े आए। रामानंद जी कहे क्या किया? कहे ठाकुर जी स्नान करके निकलेंगे गुरु जी, तो लेके आए। अभी ठाकुर जी स्नान करके निकले नहीं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो रामानंद स्वामी ने कहा कि तुमको जैसा सुना कि तुम जैसा बोलते हो फक्कड़ वैसा करते हो। अब तो ठाकुर जी को ही गंगा में नहीं, गुरु जी डाल नहीं दिया, स्नान कर रहे हैं, आप बुलाएं, आप तो ठाकुर हैं, आएंगे। रामानंद स्वामी तो उन्हें अनुसार ठाकुर समझते थे। कबीर साहब ने बोला कि गुरु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पूजा में देर हो रही है, आ जाइए। साक्षात दर्शन दिया, ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दे दिया और स्वामी रामानंद बिल्कुल नम्न हो गए कि गुरु रहा चेला शक्कर। ये कहानी बनी कि गुरु ही रहा, चेला शक्कर हो गया। और कबीर साहब को गले लगाए और उन्होंने कहा कि मैंने सीढ़ियों पर तुमको अछूत जानकर छोड़ दिया था, सीढ़ी पर सोकर तुमने राम नाम पैर पड़ा, हमने कहा कि राम नाम बोलो बच्चा, राम नाम, उसको तुमने मंत्र बाना। लेकिन आज तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। और ये देखें भक्त चरित्र, ये हमारा चरित्र वहाँ जाना है, हमारी भक्ति का चरित्र जो वहाँ जाना है। हम जो पूजा पाठ सेवा आराधना जो कुछ करते हैं वो केवल व्यवहार में नहीं, हमारे अंदर वृत्ति में जाना है। और जब हम उससे जुड़ेंगे, भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं अचाह नहीं चाह ना चरणन लौलीना रे, राग में श्रुत ऐसे बसे जैसे जल मीना रे। कहें कबीर ऐसे कहे तब भक्ति में चित दीना रे। भक्ति में चित दिया तो इस तरह दिल से देना है, दिल से जैसे प्रेम करना है। तो सातु परम प्रेम रूपा हमारे योग दर्शन ने बताया कि वह भगवान परम प्रेम रूप है, भक्ति भी परम प्रेम का रूप है। तो हमें इस कथा से ये संदेश लेना है कि उस अपने परम प्रेम रूप भक्ति को परम प्रेम रूप भगवान है, तो अपने परम प्रेम रूप बन के उन्हें अपनाएं और भक्ति को अपनाएं, हमारा जीवन कल्याणमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। साथ ही मीराबाई जी 2 मिनट कुछ कहना चाहेंगी। साथ ही मीराबाई।